गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। जब हमारी जो क्लासेस थी ऑफलाइन चल रही थी तो उस दौरान हम चैप्टर 4 का जो रीडिंग पोर्शन है और जो एक्सप्लेनेशन पार्ट है वो हम फिनिश कर चुके हैं। ओके, इस चैप्टर को मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन कर दिया है और इस चैप्टर से रिलेटेड मैं आज आपको कुछ वर्ड मीनिंग्स सेंड करूँगा और क्वेश्चन आंसर्स। ओके, तो आपको जैसा मैं सेंड करूँगा वैसा ही आपको राइट करना है। वर्ड मीनिंग्स आपको 2 पेजेस में आपके कम से कम बन जाएंगे वर्ड मीनिंग्स, और आपके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको आप न्यू पेज से ही राइट करना, लिखना स्टार्ट करना आप। ओके, और जैसा उसमें मेंशन है वैसे ही आपको मेंशन करते जाना है, क्योंकि आपकी बुक में भी हर पेज के लिए अलग अलग क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो उसी टाइप से इन क्वेश्चंस में भी पेज नंबर मेंशन है। ओके, तो वैसे ही आपको करते जाना है। मैं आपको बट क्वेश्चन समझाते जा रहा हूँ हर पेज से रिलेटेड, तो आपको ध्यान से समझना है पहले क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे पेज नंबर 32 पर जो पैरा था, वैसे मैं पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूँ लेकिन मैं क्वेश्चंस आपको फिर से समझा रहा हूँ। पेज नंबर 32 पर अमृतास फ्रेंड्स करके जो हेडिंग थी, ओके, उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था, समझा था। तो उससे रिलेटेड यहाँ पर 2 क्वेश्चंस हैं, उनको आपको देखना है और समझना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 इज देयर अ प्लेस नियर योर हाउस, स्कूल और अलोंग द रोड साइड वेयर ट्रीज हैव बीन प्लांटेड। इट मीन्स दैट, यदि आप इसको हिंदी में समझेंगे तो क्या आपके घर, स्कूल या फिर सड़क के किनारे कोई जगह है जहां पेड़ लगाए गए हैं। तो इसका आंसर आपको देना है कि ऑब्वियस सी बात है, आपके घर के आजू बाजू में भी, आसपास में भी कोई ना कोई ऐसी जगह होगी जहां पर पेड़ लगाए गए होंगे। तो द आंसर विल बी यस, हाँ, ट्रीज आर प्लांटेड ऑन द रोड साइड ऑफ माई हाउस। इट मीन्स दैट कि जो पेड़ लगाए गए हैं रोड के किनारे मेरे घर के साइड में। ओके, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि आपके घर के साइड में रोड के किनारे पेड़ लगाए गए हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, वर दीज ट्रीज प्लांटेड बाय एनीवन और डिड दे ग्रो बाय देमसेल्व्स। इट मीन्स दैट, क्या इन पेड़ों को किसी ने लगाया है या फिर ये अपने आप उगे हैं। ओके, आई एम रिपीटिंग दिस अगेन, क्या इन पेड़ों को किसी ने लगाया है, ओके, या फिर लगाए थे इन पेड़ों को, या फिर ये अपने आप उगे थे। ओके, तो इसका आंसर आपको देना है। ओके, क्योंकि सम ऑफ देम ग्रू बाय देमसेल्व्स, कुछ उनमें से कुछ अपने आप से उगे थे। ओके, सम वर प्लांटेड बाय मैन, और जो कुछ थे वो व्यक्ति द्वारा लगाए गए थे। ओके, पैराग्राफ 2 में आपने देखा होगा, पैराग्राफ 2 जब मैं आपको पेज नंबर 32 जब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था तो उस टाइम पे आपको ये सब चीज़ें मैंने समझाई थी। ओके, बट मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ कि उनमें से कुछ तो अपने आप उगे थे। ओके, बट कुछ जो पौधे थे वो एक व्यक्ति द्वारा लगाए गए थे। ओके, देन ऑन पेज नंबर 33, ओके, पेज नंबर 33 पर हम देखेंगे, पेज नंबर 33 पर भी कुछ क्वेश्चंस हैं। ओके, ये आपकी बुक का पेज नंबर 33 है, क्योंकि हर पेज पर अलग अलग क्वेश्चंस मेंशन किए गए हैं, हर पेज पर अलग अलग स्टोरी है, तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो उनके आंसर्स आपको देना है। ओके, व्हाई वर दे प्लांटेड देयर, उन्हें वहां क्यों लगाया गया। ओके, अब पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे आप लगाते हैं तो क्यों लगाते हैं। पहली चीज तो आंसर में इसमें मेंशन है टू गेट फ्रूट्स एंड शेड, मतलब फल और छाया लेने के लिए या फल और छाया प्राप्त करने के लिए हमने पेड़ पौधों को वहां लगाया। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव यू सीन एनीवन टेकिंग केयर ऑफ द ट्रीज, हु डज दिस। इट मीन्स दैट, क्या तुमने किसी को पेड़ों की देखभाल करते देखा है वहां पर। ओके, ये कौन करता है। ओके, तो ये क्वेश्चन था। सो द आंसर इज नो, nobody looks after them।
इट मीन्स दैट कि उनके बाद उन पेड़ों की रखवाली कोई नहीं करता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हैव यू सीन फ्रूट्स ऑन एनी ऑफ द ट्रीज हु ईट्स these fruits? The spelling of these is wrong here. okay, यहाँ पर these की स्पेलिंग THREE 3 है बेटा, बट आपको आंसर में करेक्ट है। ये देखिए आंसर में इसकी जो स्पेलिंग है these की यहाँ पर करेक्ट है THESE, तो आपको क्वेश्चन में भी यही लिखना है THESE। ये यहाँ पर गलत लिखा है, रॉन्ग है। ओके, यहाँ पर these है। ओके, सो आई एम रिपीटिंग दिस अगेन, हैव यू सीन फ्रूट्स ऑन एनी ऑफ द ट्रीज हु ईट्स these fruits? it means that क्या आपने किसी पेड़ पर फल देखे हैं, या और सेकंड क्वेश्चन में दिया गया है उसी में, इन फलों को कौन खाता है? ओके, गेटिंग माय पॉइंट? तो सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर है यस। ओके, इट मीन्स दैट आपने पेड़ों पर फल लगे या फिर किसी पेड़ पर आपने फल लगे देखे हैं। तो कौन खाता है इनको? यंग चिल्ड्रन ईट दीज फ्रूट्स। इट मीन्स दैट जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो इन फलों को खाते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू नो ऑफ एनी प्लेस वेयर ग्रास, स्मॉल प्लांट्स और ट्रीज आर ग्रोइंग ऑन देयर ओन विदाउट बीइंग प्लांटेड? इट मीन्स दैट क्या आप किसी जगह, ऐसी जगह के बारे में जानते हैं जहां पर घास, छोटे पेड़ पौधे अपने आप से उग जाते हैं जबकि उनको लगाया भी नहीं गया हो? ओके, तो क्या आप किसी ऐसी जगह के बारे में जानते हैं? सो द आंसर इज यस, हाँ, इन द फील्ड्स। आपने देखा होगा आपके यहाँ पर खाली जगह डली रहती है, खेत पर भी। ओके, या फिर खेत पर आपने खेत भी देखे होंगे, तो वहां पर कई सारे ऐसे पेड़ पौधे होते हैं या फिर घास होती है जिसको आप लगाते भी नहीं है, उसके बाद भी वो अपने आप से उग जाती है। ओके, देन यस, इन द फील्ड्स ग्रास ग्रोज ऑन इट्स ओन। इट मीन्स दैट कि खेत वगैरह में या फिर जो खाली जगह पड़ी है वहां पर भी आपने देखा होगा कि जो घास है वो अपने आप से उग जाती है जबकि हम उसको लगाते भी नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू यू फील दैट दीज आर ग्रोइंग ऑन देयर ओन? इट मीन्स दैट कि आपको क्या लगता है कि ये अपने आप बढ़ रहे हैं? ओके, सो आपको क्या महसूस होता है? सो द क्वेश्चन इज व्हाट डू यू फील, आपको क्या महसूस होता है कि दैट दीज आर गोइंग ऑन देयर ओन, कि ये अपने आप बढ़ रहे हैं? सो द करेक्ट आंसर इज नोबडी हैज प्लांटेड द ग्रास, मतलब घास को किसी ने भी नहीं लगाया। ओके, स्टिल दे आर ग्रोइंग देयर, उसके बाद भी ये लगातार बढ़ते जा रही है। तो हम लोग फील करते हैं ना कि आप जब आप कोई भी चीज़ ऐसे सोचने को बोला जाए, महसूस करने को बोला जाए, तो आप सोचते हैं ना कि यार इस घास को तो किसी ने भी नहीं लगाया, लेकिन देखो कि ये कैसे अपने आप बढ़ रही है। ओके, अब इसके बाद के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। ओके, और जो भी क्वेश्चन आंसर्स मैंने क्वेश्चन आंसर्स आपके इस चैप्टर के पूरे सेंड कर दिए हैं, और जो भी क्वेश्चन आंसर्स समझाने के लिए बचेंगे वो आपकी नेक्स्ट क्लास में समझा दिए जाएंगे। आज जितना पॉसिबल होगा मैं आपको समझा दूंगा, बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो आपके नेक्स्ट क्लास में मैं आपको समझा दूंगा। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।